हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मेहरा आपके बीच लेके आया हूँ। एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो हमने कल बात की थी सेट्स की, बात की थी हमने। तो सेट्स के बारे में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने कहा था कि सेट्स क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास क्या था, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन था ऑब्जेक्ट्स का, तो हमने कहा वो सेट का था। आज हम बात कर रहे हैं सबसेट्स की, यानी हिंदी कहते हैं उप समुच्चय। ठीक है, तो हम उप समुच्चय क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसका। हम लोग कोई एक सेट लेते हैं बी। तो बी इज इक्वल हम सेट ले लिया हमने 1 2 3 और 4। हमारे पास क्या एक सेट हमने ले लिया है बी। ठीक है, और एक सेट लेंगे हम लोग ए। और ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1 2 और 3। हमने क्या है दो सेट ले लिए हैं, ए और बी ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 है, और एक एलिमेंट क्या 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या है बी में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लिखते हैं इसको ए, और इसका जो साइन होता है इसे होता है सबसेट का साइन होता है। क्या होता है, सबसेट का साइन बोलते हैं ना, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब सबसेट की डेफिनेशन अगर हम बनाते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है कि वी हैव टू सेट्स। और क्या होता है कि एक सेट की क्या होता है, जब एलिमेंट दूसरे सेट में मिलते हैं तो ये कहते हैं कि जो पहला हमारा पास सेट है वो दूसरे सेट के सबसेट हमारे पास एक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सबसेट। ठीक है, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स कहते हैं बी में अवेलेबल थे। बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने जरूरी हैं, तभी क्या होगा ए बी का एक सबसेट होगा। और सबसेट का साइन होता है हमारे पास सी साइन होता है। इस तरीके से हम साइन लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। सही पढ़ते हैं हम लोग, ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि हम फिर लेते हैं दो सबसेट। एग्जाम्पल हम फिर हम लेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, दो एग्जाम्पल हम फिर लेंगे यहाँ पे। तो बी इज इक्वल टू हम सेम लेते हैं फिर से 1 2 3 और 4, और ए इज इक्वल टू हम फिर वही लेंगे 1 2 और 3। अब हम कब कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, कब, इसके लिए कंडीशन हमारे पास होती है कि ए सबसेट ऑफ बी है, लेकिन ए इक्वल बी नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू बी की कंडीशन, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए, जबकि ए के सारे एलिमेंट्स क्या बी में मिलने चाहिए। तो ए बी का सबसेट होना चाहिए, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कहेंगे हम ये क्या ए बी का क्या है प्रॉपर सबसेट है। तो हम बात करते थर्ड है सुपर सेट। सुपर सेट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल लिया बी सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर होते हैं 0 2, और हमारे जीरो जितने भी बड़े होते हैं सारे होते हैं होल नंबर होते हैं। और ए क्या होता है हमारा एक से लेके, और जितने सारे होते हैं हमारे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या देखते हैं हम लोग कि ए के सारे एलिमेंट्स के बी में हमारे पास मिल जाते हैं, और हम क्या देखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ए क्या है बी का सबसेट हो, तो इसका मतलब बी जो है वो क्या होगा ए का सुपर सेट होगा। और ये हम ऐसे करते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, इसका उल्टा साइन हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, और इसको ठीक उल्टा लिखते हैं तो क्या होगा बी क्या होगा ए का सुपर सेट होगा। तो इस तरीके से होता है सुपर सेट होता है। ठीक, इसका हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट। हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है यूनिवर्स। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या होता है, जैसे ग्रह है हमारे पास, सारे ग्रह क्या है, ग्रह है हमारे पास, या फिर हमारे क्या होते हैं उपग्रह हैं, तारे हैं, जितने हमारे क्या होते हैं गैलेक्सी सब क्या आते हैं हमारे यूनिवर्स में आते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि यूनिवर्स का मतलब इसमें सब कुछ आता है, वो क्या होता है हमारे पास एक यूनिवर्स होता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो एग्जाम्पल हमने ए इज इक्वल टू ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्या ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर हमने ले लिया है। ठीक है, और बी मैंने कोई ले लिया है 1 2 3, और सी क्या ले लिया मैंने 4 5 6 4 6 5 8 कुछ भी ले लिया मैंने। ठीक है, सी हमने ही ले लिया है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि बी है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में आते हैं, सी के सारे एलिमेंट्स ए में आते हैं। एक और हम सेट लेते हैं डी, तो डी को मैं ले लेता हूं 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डी के सारे एलिमेंट्स भी कहाँ आते हैं ए में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास बाकी हमने सेट लिए हुए हैं सारे के सारे, इसके सारे एलिमेंट्स कहाँ करते हैं ए में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक क्या है एक यूनिवर्सल सेट है। किसके रिस्पेक्ट में, बी सी और डी के रिस्पेक्ट में क्या है ए एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो बाकी दिए हुए सारे सेट्स हैं वो क्या होंगे किसी सेट के अगर सबसेट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है ए क्या है यूनिवर्सल सेट होता है। अभी तक हमने बात की सेट के टाइप सारे हमने सेट के सारे टाइप्स हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेट्स का इंटरवल। तो यहाँ पे कुछ इंटरवल सेट के अंदर होते हैं, तो हम बात करते हैं इन इंटरवल्स की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। क्या होता है ओपन इंटरवल। तो
ओपन इंटरवल क्या होता है, इसके लिए एग्जांपल जैसे हमारे पास था, जैसे एक सेट हमने ले रखा है यहाँ पे x such that 0 is less than xn सॉरी और 8 is greater than x। हमारे पास एक सेट है, ठीक है। ओपन सेट का मतलब क्या है कि जो हमारा सेट होगा x होगा, x का एग्जिट करता है 0 और 8 के बीच में एग्जिट करेगा। इसमें क्या 0 भी नहीं आएगा और 8 भी एग्जिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास सेट होगा x में क्या होगा कि 0 से बड़े सारे एलिमेंट्स और 8 से छोटे सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, x में आएंगे, सेट के अंदर आएंगे। इसमें 0 और 8 दोनों नहीं आएगा, जिसे कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। और जो ओपन इंटरवल का साइन होता है हमारा ऐसा होता है, ये इसे लिखते हैं हम लोग 0,8। सिंपल है, 0 8 को हम एक कोऑर्डिनेट फॉर्म जैसे लिखते हैं ना हम लोग, तो उसने कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिख लिया है 0 और 8। इसका मतलब क्या है कि सेट में क्या होगा, 0 और 8 इंक्लूड नहीं होगा और इनकी जितने नंबर होंगे वो क्या करेंगे, इस सेट में एग्जिट करेंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास, ओपन इंटरवल होगा। सेकंड हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारे पास, मेरे पास यही है x such that 0 is equal or less than x and 8 is greater or equal than x। यहाँ पे क्या है कि जो सेट होगा उसमें क्या होगा, 0 और 8 के बीच के एलिमेंट्स आएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, 8 और 0 भी क्या होंगे इसमें एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट होगा इसको लिखते हैं हम लोग, इसका जो हमारे पास होता है इसको लिखते हैं हम लोग इस तरीके से 0 और 8। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, स्मॉल ब्रैकेट लगाया था और यहाँ पे क्या होगा, बिग ब्रैकेट हमारा बन जाता है। तो ये क्या होगा हमारा क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल क्या है, 0 और 8 भी एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड हमारा जो होता है हमारे पास सेमी क्लोज। तो थर्ड हमारे पास ये है सेमी क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होता है हमारे पास कि हम लोग एग्जांपल इसका अगर लेते हैं तो इसका एग्जांपल है x such that 0 is less or equal than x और x is less than 8। यहाँ पे क्या है हमारे पास सेट में कि जो 0 है, 0 और 0 से बड़ी सारी संख्या क्या करेंगी, इसमें एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन 8 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। तो क्या होंगे, डिजिट होंगी 8 से सारी छोटी ही होंगी, 8 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग साइन से करते हैं, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये क्लोज का है और ये ओपन इंटरवल का साइन हमारे पास है। तो दोनों को मिलाकर हमने इसका साइन बना दिया है। तो इस तरीके से क्या है, 3 अलग अलग इंटरवल्स हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे हमने सबसेट, सुपरसेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की और इंटरवल के बारे में बात की। जो नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द सेट्स। तो सेट्स में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यही कहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्या हमने इसमें किया, ऑपरेशन किए हुए हैं। तो आपके जो एक्सरसाइज है 1.2 तक आपने कल कर लिया था, 1.3 और 1.4 क्या होंगे, इन्हीं पे बेस सारा का सारा एक्सरसाइज आपका है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू वेरी मच।